बिहार में तारीखों के ऐलान के बाद से ही पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर मशक्कत शुरू हो गई है। महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच पेच फंसा है, लेकिन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि सीटों के बंटवारे पर हमारे बीच में बातचीत बिल्कुल फाइनल हो चुकी है और जल्द ही उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगा दी जाएगी। जो छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो छोटे मोटे प्रॉब्लम में है कि कई सीट ऐसे हैं कि आपके पास आ जा रहे हैं, कई सीट है कि आपका इनके पास आ रहा है, तो उसको हम लोग बैठ करके रिजॉल्व कर रहे हैं, टेबल वर्क कर करके डिस्कशन से। सीटों का फाइनल कब तक हो जाएगा? सीट शेयरिंग कब तक महागठबंधन में हो जाएगा? सीट शेयरिंग पर सब बात हो गई है, लेकिन कई ऐसे पार्टनर आए हैं जो उनको भी हिस्सा चाहिए। तो जो हिस्सा चाहिए, हर लोग को बड़ा हिस्सा चाहिए, मुझे भी बड़ा हिस्सा चाहिए, अगला को भी हिस्सा चाहिए। तो हिस्से पर हम लोग बहुत कारीगरी से, बहुत सही जतन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस पर भी हम लोग कामयाब होने जा रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर निशाना लगाया और कहा कि तेजस्वी यादव कई बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता चुके हैं, लेकिन राहुल ने बिहार में यात्रा करने के बावजूद एक बार भी तेजस्वी का नाम नहीं लिया। सुधांशु ने कहा कि लालू यादव के परिवार से लेकर उनके गठबंधन तक में अंदरूनी विवाद चल रहा है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। वहां तो समस्या क्या है कि ये बड़े भाई छोटे भाई की तो समस्या में तो वो सबसे ज्यादा फंस गए हैं। परिवार के अंदर ही बड़े भाई छोटे भाई की समस्या हो गई है और बड़ी बहन और छोटी बहन की समस्या हो गई है। और वहां यही समस्या है उस इंडी गठबंधन में कि पार्टी कांग्रेस छोटी है बिहार में, पर नेता उसका बड़ा है राहुल गांधी जी, और पार्टी राजद बड़ी है बिहार में, पर नेता उसका छोटा है तेजस्वी जी। और आपने देखा कि तेजस्वी जी पूरी यात्रा में राहुल जी को ढोते रहे, अनेक बार उनको पीएम बनाकर कहते रहे, मगर राहुल जी के मुंह से एक बार नहीं निकला। पूछे जाने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं बोला कि तेजस्वी जी हमारे सीएम के कैंडिडेट होंगे। एक तरफ कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी तरह की अड़चन न होने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन के नेता बड़ी डिमांड लेकर सामने आ रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी ने 60 सीटों की मांग रखी थी। इसे लेकर पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमें इस बार अच्छी खासी सीटें मिलने जा रही। इस बार तो वो खुद डेप्यूटी सीएम का पद भी मांग रहे हैं। वीआईपी पार्टी को कितनी सीट मिलना है वो डिसाइड हो चुका है, और रहा कि कहां लड़ना है उसमें मैक्सिमम सीट पर सहमति बन चुका है। कुछ सीट जो है वो बची हुई है, वो कुछ ही घंटे में हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। बिहार में इस चुनाव में टॉप 5 में वीआईपी पार्टी रहने वाली है, टॉप 5 में। तो एक बात और आपकी बड़ी चर्चा में रही है, चूंकि आप खुलकर बोलते रहे हैं डिप्टी सीएम का पद आपको मिलना तय है, तो इस पर मोहर लग गई है? इस पे भी मोहर लग गया, इस पे तो 1.5 साल पहले मोहर लग गया। आज यूपी के रायबरेली में एक दलित युवक की चोर समझकर भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। अब इसे लेकर सियासत तेज है। पीसीसी चीफ अजय राय का कहना है कि योगी राज में गुंडों को खुलकर समर्थन मिलता है और इसलिए हर रोज पिछड़ों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले। बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया, उसके बाद उनके पिताजी बोल रहे हैं बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया और उसके बाद कहा नहीं हम बाबा वाले लोग हैं, और मारने लगे और बेल्ट से मारा और लाठियों से मारा, मार के मार डाला। अगर आपको जान से मार डाला, अगर आपको लगता है कि वो दलित व्यक्ति जो वहां पर है या उसको लगता है कि नहीं वो किसी चोरी की नीयत है या कुछ भी है, तो आप उसको पुलिस को हाथे दे दो, आप हत्या कर दोगे। और जब राहुल गांधी जी का नाम बताया उसके बाद आप कहते हो बाबा वाले हम हैं, इससे साबित होता है कि ये पूरी सरकार जंगल राज की चल रही है और ये केवल और केवल बाबा बढ़ावा दे रहे हैं, हत्या करा है। अजय राय ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया तो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये वारदात परेशान करने वाली है, लेकिन योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, कार्रवाई भी की। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे मामलों में जाति पंथ की सियासत ना हो तो ज्यादा अच्छा है। सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है, और चूंकि घटना हुई है तो हमारे कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। पुराने समय जैसी स्थिति नहीं है कि किसी को बचाने के लिए हम कोई कार्रवाई करेंगे। सरकार बगैर किसी भेदभाव के जांच कराकर कठोर कार्रवाई करेगी, और मुझे जैसे जानकारी उसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, चिन्हित करके लोग गिरफ्तार हुए हैं, और विधि सम्मत
जो भी कार्रवाई है सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। ये गंभीर बात मानते हैं कि वो कह रहे नहीं राहुल गांधी नहीं, यहाँ सब बाबा वाले लोग। नहीं, निश्चित रूप से बहन जी गंभीर विषय है ये, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं बहुत सारी चीजें राजनीतिक दृष्टि से फेक चीजें भी लोग चलाते हैं एजेंडा, लेकिन सरकार जांच करा रही है इस विषय की और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करेंगे।